कि जो दुर्गुण हो, दुर्व्यसन हो, जो कट वाणियां हो, उसे हम दूर रखें, दूर रहे और बुराइयों को छोड़े, उससे हट कर रहे, तब जीवन में सुधार आएगा। अन्यथा आप सत्संग में बैठते रहिए और सुनते रहिए, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एक उदाहरण ले, एक पर्वत पर दो चींटियां रहती थी और दोनों सहेली थी। सहेलियों के अंतर मन की जो भावना होती है वो एक दूसरे को स्वयं को जानते हैं। तो दोनों जो सहेलियां थी, दोनों में बड़ा प्रेम था, बड़ा लगाव था। काफी समय के बाद में दोनों अलग अलग जगह रहने लगी। जब रहने लगी तो कुछ समय के बाद में दोनों का मिलन जब मिलन हुआ तो एक चींटी अपने सहेली से बात करती है कि सहेली, तुम कहाँ रहती हो, क्या खाती हो और क्या पीती हो? तुम तो बहुत स्वस्थ हो और बहुत ही प्रसन्न चित्त रहने वाली हो, और तुम कैसे जीवन काटती हो? तो उसने उत्तर दी कि बहन, मैं मिस्री के पर्वत पे रहती हूँ और हमेशा मिस्री खाती हूँ, इसलिए मैं स्वस्थ दिखती हूँ और प्रसन्न रहती हूँ। तो उसने दूसरी चींटी ने बोली, कहीं बहन मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहीं बिल्कुल बहन चलो। तो जब दोनों गई पर्वत, मिस्री के पर्वत पर दोनों चींटियां, तो उसने कही कि बहन अब आप पर्वत पर पहुंच आए, मिस्री के पर्वत पर पहुंच आई है, अब हम दोनों मिल करके मिस्री छकें। तो वो घर से जब निकली थी, जो अपने सहेली के साथ में मिस्री के पर्वत पर गई थी, तो वो घर से ही अपने मुख में एक नमक की डली रख ली थी। उसे संदेह था कि मैं जाऊंगी वहां कुछ खाने पीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस संदेह में उसने कही कि मैं जो रोज खाती हूँ वही लेते चलूं। तो वो अपने मुख में उसने रख ली थी। और जब वहां उस बहन के साथ में जब वहां पहुंची और वो बहन कही कि अब हम लोग मिस्री की पर्वत पर पहुंच आए, आराम से खाओ, तो जहां जहां मुंह फेरे वहीं उसको नमकीन लगे, क्योंकि उसके मुख में तो नमक की डली है। जहां जहां वो मुंह फेरे वही। तो बहन तुम बड़ी झूठी हो, तुम झूठ बोलती हो। अरे कहाँ मिस्री की पर्वत है और तुम बताती हो कि ये मिस्री के पर्वत है? ये तो हर जगह जहां मैं मुंह फेर रही हूं वही नमक है। तो उसने फिर दोबारा देखी, उसे मीठी लगे दूसरी चींटी को। तो उसने कही, अच्छा बहन तुम जरा मुख खोलो तुम, तब मैं देखती हूँ। तो जब उसने मुख खुलाई तो उसके मुख में नमक की एक डली पड़ी हुई थी। बहन इसी के कारण तो मिस्री मीठी नहीं लग रही थी, मीठी इसीलिए नहीं लग रही थी। और इसको और जब निकाल करके बाहर कर दी और उसने भी वही जो है कुछ समय बिताई और मिस्री खाती रही, वो भी स्वस्थ हो गई और हमेशा प्रसन्न चित्त रहने लगी। तो यह एक जो उदाहरण है, जो दृष्टांत है, हमारी आपकी यही दशा, हमारे आपके जीवन को ये दृष्टांत छूता है। और हम भी आते तो हैं, समय तो निकालते हैं, सत्संग में बैठते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं, जो दुर्व्यसन है हमारे जीवन से, वो पूर्णतः निकल नहीं पाता, इसलिए जीवन में परिवर्तन नहीं
आ पाता। इसलिए खुद को देख करके आधार बदलना सीखो, वक्त को देख करके व्यवहार बदलना सीखो। जिंदगी ज्वार है, हटकी तो डूब जाओगे। धार को देख करके पतवार बदलना सीखो, धार को देख करके पतवार बदलना सीखो। ये जीवन बहुत बेशकीमती है, ये ऊर्जा से भरपूर है। हमारा आपका जीवन बीज और वृक्षवत है। जैसे एक बीज में वृक्ष निहित होता है, सारी ऊर्जा उसमें निहित होती है, ऐसे हमारे जीवन की हाल है। सारी ऊर्जा हमारे अंदर निहित है। इसी जीवन को पा करके बुद्ध और कबीर अपने जीवन में एक ओज ले आए और यशस्वी हुए, ओजस्वी हुए और हमारे आपके जीवन के लिए वो एक दीपक के समान है, सूरज के समान है और आप हमारे जीवन के वो पथ प्रदर्शक हैं। इसलिए महापुरुषों ने बताया कि जैसे वो अपने ऊर्जा को प्रफुल्लित किए, अपने ऊर्जा को जगाएं, ऐसे हम आप भी अपने जीवन को पाकर के अपने जीवन में एक ज्ञान आलोकित करें। गुरु कबीर अपने महान ग्रंथ बीजक में इसलिए पहले चौपाई से ही अंतर ज्योति, अंतर यानी भीतर की ज्योति जगने की आवश्यकता है। वो ज्योति आपके अंदर जल रही है, लेकिन उसे हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा जीवन दोषों से ग्रसित है। इसलिए वो उस दोष के कारण, उस अविद्या के कारण हम अपनी ज्योति को पहचान नहीं पा रहे हैं। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो एम पसंत इत्याचीड़ दोषा, ये वेद मंत्र है। बताया गया है उस ज्योति को तब हम देख पाएंगे, वो ज्योति हमारे सामने तब प्रकट हो पाएगी जब हमारा जो है हमारे जीवन की जो अविद्या है, जो अज्ञानता है, जब वो मिटेगी, वो कटेगा, तब वो ज्योति प्रकट होगी। जैसे ये हाइड्रोजन जल रहा है, अभी इसका कनेक्शन काट दिया जाए तो आप लोग के जो सुंदर चेहरे, सुंदर कपड़े, जो आकृतियां दिख रही है, ये आकृतियां सब विलीन हो जाएंगी, अंधेरे में सिमट जाएगा। सबका चेहरा, सारे दृश्य वो क्या दिखेंगे? काले काले दिखेंगे। काला क्या है? अंधकार का प्रतीक है। जहां जो है वो अंधकार रहेगा तो वहां अपने ज्योति का भान नहीं होगा। हम अपने जीवन के दुख को नहीं मिटा सकते हैं, अपने जीवन को निर्मल नहीं बना सकते हैं, पवित्र नहीं बना सकते हैं। इसलिए अपने जीवन के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। किसी को न देखें कि वो अगला क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, अपने जीवन में क्या वो अपना रहा है, उसके जीवन के तरफ आप दृष्टि अपनी न ले जाएं। हाँ, जहां अपनत्व की भावना है, भाईचारे की भावना है, वहां सुधार की दृष्टि से विनम्रता पूर्वक उसे जो है सत्पथ पर चलने के लिए प्रेरणा दे। क्योंकि राहें दो है, नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने के पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। इसलिए सावधान हो जाओ, बाहर सावधान और भीतर सावधान। गुरु कबीर बताते हैं सच्चा भक्त मेरा वही है, सच्चा साधक मेरा वही है जो हर तरफ अपने मन से सावधान रहता है। 24 घंटा जो अपने मन से सावधान रहता है। बाहर की सावधानी की महती आवश्यकता है। जो बाहर नहीं सावधान हो पाता है वो भीतर क्या सावधान होगा, क्या खाक। इसलिए हमें बाहर और भीतर दोनों सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये जीवन बहुत बेशकीमती है, मानुष जन्म दुर्लभ है, ऐसा क्यों कहा गया है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अभी इसी मंच से आप सभी लोग श्रवण किए हैं कि ये जो जीवन मिला हुआ है बड़े भाग्य से मिला हुआ।
भाग्यवान कौन है, सौभाग्यवान कौन है? क्या कुत्ता, बिल्ली और सिंह, सियार पशुओं के लिए भाग्यवान शब्द का प्रयोग किया जाता है? नहीं। किसके लिए? इन सुंदर नर नारियों के लिए, इन देवियों के लिए। आप ही सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा है। और अच्छे विचार वाले जो ये हमारे पिताजी लोग हैं, भाई लोग हैं, यही देवता है। आदमी देवर और आदमी ही दानव, आदमी ही समाज का उठाने वाला मानो। अगर आदमी की बुद्धि ठीक हो जाए तो ये संसार स्वर्ग बन जाए, हमारा घर स्वर्ग बन जाए, मंदिर हो जाए, देव स्थान हो जाए। लेकिन हम अपने घर को और अपने राष्ट्र को क्या बना दिए हैं? नरक बना दिए हैं। इसलिए हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है, पहले अपने घर को सुधारे, पहले स्वयं को सुधारे। जब तक हम स्वयं नहीं सुधरेंगे तब तक हमारा घर नहीं सुधरेगा, हमारा समाज नहीं सुधर सकता है, हमारा राष्ट्र नहीं सुधर सकता है। इसलिए हम आपको अपने जीवन में पहले सद्गुणों को आदर दे, सद्गुणी बने, निर्मल जीवन बनाए। बताया गया है आदमी की शक से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मारकर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता और मर रहा है आदमी। समझ में कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, समझ में कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। जरा हम कुछ करने के पहले, कुछ बोलने के पहले सोचे तो। महामना गौतम इसलिए अष्टांगिक मार्ग में और 4 आर सत्य बातों में उन्होंने पहले बताया सम्यक जीवन, सम्यक जीवन, पवित्र जीवन, पवित्र जीवन जिए हम। ये जीवन मिला हुआ है केवल कमाने खाने के लिए नहीं, ये हीरा से भी ज्यादा बेशकीमती है। हीरा क्या है? दुनिया की दौलत इसके सामने कम पड़ जाएगी जो आपका जीवन है। एक सज्जन थे, एक फकीर के पास में पहुंचा, कहा, उसने प्रार्थना किया, उस फकीर से कहा कि हुजूर मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं लेकिन मैं बहुत गरीब हूं। तो फकीर ने कहा कि आप गरीब कैसे हैं? आप तो अमीरों के अमीर हैं, आप शहंशाहों के शहंशाह हैं। आप अपने आप को ऐसा हीन भावना रख करके क्यों मेरे सामने बात कर रहे हैं? उसने कहा कि सरकार मैं बहुत गरीब हूं, मेरे अंदर ये भावना है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं आपसे जो है दाहिना हाथ मांगू और आपको 10,000 रुपया दूं तो क्या आप अपने दाहिने हाथ को दे सकते हैं? तो उसने कहा कि मैं तो दाहिना हाथ दे करके अपना सुंदर जीवन कैसे बेकार करूं। तो वो फकीर ने कहा कि अच्छा आपकी दोनों आंखें मैं अगर आपसे मांगू और 20,000 रुपया दूं तो क्या आप अपनी दोनों आंखें दे सकते हैं? कहीं सरकार माफ करिए। तो वो फकीर ने अंतिम बात कहा कि अगर पूरी पृथ्वी की संपत्ति आपको मैं सौंप दूं तो क्या आप अपनी जान दे सकते हैं? तो उसने कहा हाथ जोड़ करके कि सरकार मैं पूरी पृथ्वी की संपत्ति लेकर के करूंगा क्या? जब मैं ही नहीं रहूंगा, मेरा जीवन ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा? सर्वे क्षयांत निश्चया पत्यांता समुच्छया, सर्वे क्षयांत निश्चया पत्यांता समुच्छया संजोगा विप्रयोगांता जीवितम ही मरणांतम। जीवन का अंत किसमें है? मृत्यु में। मृत्यु में सब कुछ विलीन हो जाने वाला किसमें है? मृत्यु में। अंत में आपके साथ में क्या जाने वाला है? कुछ भी नहीं जाने वाला है। इकट्ठा कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हमारी आपकी भी यही आजकल में दशा होने वाली है, लेकिन हम होश पूर्वक नहीं जीते,
होश पूर्वक जीवन जीने की अवसर